बहुत ही मज़ेदार कहानी। अजनबी सी मायके की रसोई। बुआ, आज आपके हाथ की भरवा भिंडी खाएंगे। जब हम आपके यहाँ गए थे तब आपने बनाई थी, बहुत अच्छी थी। आप बनाएंगी ना? हाँ ज़रूर। पूरे 3 सालों बाद मायके आई नीलम से जब उसके भतीजे ने कहा तो उसने खुश होकर हाँ तो कर दी, पर अंदर से बड़ा अजीब लग रहा था उसे। 15 साल हो गए थे उसकी शादी को। इतने सालों में वो बहुत कम ही मायके आई थी, और जब भी आई 4-6 दिनों के लिए। उतने दिनों में माँ भाभी के होते कभी रसोई में जाने का अवसर ही नहीं पड़ा था उसे। अभी तो भाभी को किसी ज़रूरी काम से मायके जाना पड़ा, और माँ से भी उतना काम होता नहीं था। भाभी तो जाने से पहले बोल भी रही थी कि दीदी आप जैसे तैसे तो 4-6 दिन के लिए आई हैं, उसमें भी आपको रसोई में घुसना पड़ेगा। तब तो नीलम ने ये बोलकर उन्हें समझा दिया कि क्या भाभी, आप भी कैसी बातें करती हैं। अपने घर में मैं क्या काम नहीं करती। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। पर अब उसे इतने सालों बाद मायके की रसोई में खाना बनाने में बड़ा अजीब लग रहा था। तो सबसे पहले उसने रसोई में खड़े होकर सारा सामान खंगाला कि कौन सी चीज़ कहाँ किस डिब्बे में रखी है। उसके बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। बड़ा ही अनोखा अनुभव हो रहा था नीलम को। कभी नमक के लिए वो डिब्बा खोजती जो वो ससुराल में प्रयोग करती थी, तो कभी कलछी पकड़ने में बड़ा अटपटा लग रहा था, तो कभी चाकू पकड़ने में यूं लगता जैसे उसे वो चलाना ही नहीं आता। एकदम अनाड़ी हो सब्जी काटने में। और बेलन उसने तो जैसे मना ही कर दिया था कि मैं रोटी गोल बनाऊंगा तो अपनी गृह स्वामिनी के हाथों से, आपके हाथों से नहीं। जैसे तैसे करके उसने खाना बनाया और अपने भतीजे की सहायता से टेबल लगाई और सभी के सामने खाना परोसा। पर ये क्या, रोटी देखकर बाबूजी हंसते हुए बोले, नीलम, ये रोटी देखकर तो तुम्हारे वो दिन याद आ गए जब तुम रोटी बनाना सीख रही थी। तभी भतीजा बोला, बुआ, आपने अपने घर में जो भिंडी बनाई थी वो मस्त थी, ये तो बस ठीक ठाक है। भाई चिढ़ाते हुए बोले, माँ मोटी ने अपने जैसी रोटी बनाना नहीं छोड़ा अभी तक। मोटी ये सब सुनकर नीलम का दिल सब बैठ गया। उसे लगा जैसे वो किसी परीक्षा में फेल हो गई हो। तभी माँ ने नीलम को पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप मर्द लोग क्या जाने कि कितना मुश्किल होता है बरसों से छोड़े बर्तन और बेलन को हाथ लगाना। किसी और की जमाई रसोई में से सारा सामान खोज निकालना। बिटिया, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ। इतने सालों में पहली बार यहाँ खाना बनाया है ना तुमने? इस रसोई में देखना, अगली बार तुम बिल्कुल वैसे ही स्वादिष्ट और नरम रोटियां बनाओगी जैसे तुमने पहले सीख लिया था, बहुत आराम से। माँ की बात सही थी। 2 दिन में नीलम मायके की रसोई में रम गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद कुछ दिनों में ही ससुराल में हो गई थी। जब नीलम की भाभी लौट कर आई तो उसने उन्हें भी अपने हाथ का बना खाना खिलाया, तो वो खाते ही बोली, वाह दीदी, आपने खाना कितना टेस्टी बनाया है।
उनकी बात सुनकर पूरा परिवार 2 दिन पहले की बात सोचकर खिलखिलाकर हंस पड़े और भाभी समझने की कोशिश करने लगी कि इसमें हंसने की क्या बात थी। तब सबने मिलकर उन्हें पहले दिन का किस्सा सुनाया तो सबके साथ वो भी खिलखिला दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।